Awesome viewers, I'm Raza and you're watching Rastro Info। जैसा कि आपको पता है कि भाई टर्की के अंदर मैं आपको टाइम टू टाइम जो है वो आपकी रहनुमाई करता रहता हूं भाई। तो बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे पास आ रहे थे कमेंट्स बॉक्स में, आप लोग बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल उसके लिए बहुत ज़्यादा थैंक यू वेरी मच। अबाउट टीआरसी और इमिग्रेशन, तो मैं जल्दी से जो है वो छोटी सी वीडियो के अंदर जो क्यूरीज़ हैं, जो लोग आना चाहते हैं या जो सेटलमेंट का सोच रहे हैं, या टर्की की जो टीआरसी है उसका भी करंट अपडेट क्या है, इन सारी चीज़ों के लिए ये छोटी सी वीडियो है। और इसमें मैं जल्दी आपको बताऊंगा कि अगर मिसाल के तौर पे फर्स्ट सेकंड थर्ड फर्स्ट स्टेप के अंदर मैं आपको बताता हूं कि अगर आप पाकिस्तान से आना चाहते हैं तो किस तरह आप इजीली यहां का वीज़ा ले सकते हैं। सेकंड नंबर पर यह है कि यहां आने के बाद आप टीआरसी अप्लाई करेंगे तो उसमें क्या आपको इश्यूज़ आ सकते हैं, और अगर आप यहां आ चुके हैं तो टीआरसी के क्या मतलब आजकल करंट, क्योंकि यहाँ इलेक्शन हुआ है और यहाँ न्यू गवर्नमेंट आई है, तैयब उर्दुगान साहब की न्यू कैबिनेट है, तो उसमें क्या क्या जो है वो चेंजिंग्स हैं, क्या चीज़ें एक्सपेक्टेड हैं। तो जल्दी से शुरू करते हैं आज की वीडियो। जी दोस्तों, तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि अगर आप पाकिस्तान से जो है वो आने का प्लान कर रहे हैं जनाब टर्की, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा इजी प्रोसेस हो गया है। सबसे पहले तो ये होता था कि वहाँ से आपको एजेंट्स के पीछे या ट्रैवल एजेंसी के पीछे जाना होता था, और वहाँ से आपका एक प्रोसीजर होता था, कोई आपसे ज़्यादा पैसे ले लेता था। तो वो सारी चीज़ें अब हो गई हैं भाई ख़त्म। अनादोलू के नाम से यहाँ पाकिस्तान से जो टर्की के अनादोलू है, ठीक है, वो यहाँ कराची, हैदराबाद, लाहौर, पिंडी, इस्लामाबाद, सब जगह अनादोलू के ऑफिस वहाँ हैं जनाब। अब इजीली अवेलेबल, वहाँ जाके आप टर्की का वीज़ा कर सकते हैं अप्लाई, ठीक है। $65 जो है वो उसकी फ़ीस है, जो कि आप डायरेक्टली खुद जाके अप्लाई कर सकते हैं। वो आपको डॉक्यूमेंट बताएंगे, वो डॉक्यूमेंट आप क्राइटेरिया फिल करें, और आप सिंगल आना चाहते हैं या फैमिली के साथ आना चाहते हैं तो ये बिल्कुल एक लीगल और ईजी वे है, जो कि आपको वीज़ा की प्रोसेसिंग का एक बहुत अच्छा और आसान तरीका है, ठीक है। तो इस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए मेरी रिकमेंडेशन ये है कि आप जो वीज़ा अप्लाई करेंगे उसके लिए आप सिंगल एंट्री का वीज़ा अप्लाई ना करें। आप मल्टी एंट्री वीज़े के ऊपर अगर आप आएंगे 3 मंथ के लिए फॉर एग्जांपल अगर आप आ रहे हैं, तो उसके लिए आपको $90 आपको उसको फ़ीस होगी, और जो इंश्योरेंस है वो डेफिनेटली वो आपकी अलग होगी, जो कि अप्रॉक्सीमेट आपका $60-65 जो है वो बनती है, ठीक है। तो ये फीसेस थी जो मुझसे आप लोग पूछ रहे थे, तो मैंने कहा मैं आपको क्लियर कर दूं ताकि वहाँ से आने का प्रोसेस फर्स्ट स्टेप आपको क्लियर हो जाए, ठीक है। सेकंड स्टेप के अंदर जल्दी से आते हैं। यहाँ जब से ये नई गवर्नमेंट आई है, तो भाई जो आपको पता है कि लौज़ान मुआहिदा 100 साल का जो था वो ख़त्म हो चुका है। तो अब टर्की अपने पैरों पे खड़ा हो रहा है। इकॉनमी यहाँ की अब जो है वो डेफिनेटली जो है वो पहले के मुकाबले में आपने देखा था कि इकॉनमी बहुत ज़्यादा क्रैश कर गई थी, डॉलर ऊपर आ गया था और तुर्किश लीरा डे बाय डे नीचे जा रहा था। अभी तक सिचुएशन जो है वो बहुत ज़्यादा बेहतर नहीं है, लेकिन बहुत जल्द सिचुएशन हो जानी है चेंज, ठीक है। क्योंकि जिस तरह मैंने आपको बताया कि लौज़ान मुआहिदा अब हो चुका है ख़त्म। अब जो उस मुआहिदे के अंदर जो मादनियात नहीं निकाल पा रहा था टर्की, या बॉस्फोरस से का जो शिप्स गुजरते हैं उसका टैक्स नहीं ले रहा था, तो बहुत सारी चीज़ें वो थी जो बैंड थी। अब वो न्यूली मतलब नए क्राइटेरिया के हिसाब से टर्की मतलब उन सारी चीज़ों को अब निकालेगा, और उसके हिसाब से जो है वो अब यहाँ की इकॉनमी ग्रो करेगी इंशाल्लाह ताला। तो उसके हिसाब से जो टूरिस्ट हैं उनके लिए क्राइटेरिया इजी है, लेकिन जो यहाँ आके सेटलमेंट करना चाहते हैं या अपनी फैमिली के साथ कारोबार करना चाहते हैं या वर्क परमिट का सिलसिला है, तो उसके लिए या ऑलरेडी जो रह रहे हैं उनके लिए थोड़ा सा भाई टफ हुआ है क्राइटेरिया, ठीक है। बहुत ज़्यादा गुडी मामला नहीं है, ठीक है। मोस्टली यहाँ के एजेंट आपको ये बताते हैं कि जनाब 5 साल आप यहाँ आ जाएं, यहाँ फ्लैट लें, फ्लैट लेने के बाद आप इजीली जो है वो 5 साल उसके अंदर गुजारें, उसके बाद आप जो है सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर दें, आपको सिटीजनशिप मिल जाएगी। नहीं मिलेगी, बिल्कुल नहीं मिलेगी, ठीक है, क्योंकि पूरा एक लीगल प्रोसेस है और वो अब क्राइटेरिया हो रहा है टफ। ना सिर्फ ये कि आप सिटीजनशिप के लिए क्वालिफाई नहीं कर सकते 5 साल की सिर्फ प्रॉपर्टी बेस के ऊपर, लेकिन जो 75,000 का क्राइटेरिया उसकी मैं बात कर रहा हूँ। जो आप सिटीजनशिप मतलब ख़रीद लेते हैं $4 लाख देके, वो एक अलग चीज़ है। उसके अंदर तो डेफिनेटली फिर आपको विद इन 90 डेज़ जो है वो आपको सिटीजनशिप मिल जाती है, ठीक है। लेकिन मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो ये समझते हैं कि भाई 5 साल हम यहाँ रहेंगे, जो लॉलीपॉप यहाँ के
एजेंट्स आपको देते हैं, ठीक है, उसके अंदर बिल्कुल नहीं है। क्योंकि वजह ये है कि जब आप यहाँ पे 5 साल पूरे करेंगे तो यहाँ की गवर्नमेंट आपसे पूछती है कि भाई आपने 5 साल के अंदर आपकी सोर्स ऑफ इनकम क्या है, बाहर से आपके कितने रेमिटेंस आए, क्या आपने किया, कौन सा आपने कारोबार किया, जो कारोबार आपने किया या बिज़नेस आपने किया उसको आपने मेंटेन किया, आपने कंपनी बनाई, रजिस्टर्ड की, उसके सारे टैक्सेस आपने दिए। ये सारी की सारी चीज़ें आपको लीगली डॉक्यूमेंट के अंदर प्रोवाइड करनी होती हैं। अगर वो सारी चीज़ें आप प्रोवाइड करते हैं तो फिर आप जो है वो एलिजिबल होंगे अप्लाई करने के लिए सिटीजनशिप के लिए, ठीक है। तो ये छोटा सा सिटीजनशिप का मामला था। बाकी ये है कि यहाँ बहुत ज़्यादा इस चीज़ का वो अभी चल रहा है कि भाई जो ऑलरेडी यहाँ रह रहे हैं उनको अब जो है वो एक्सटेंशन उनका आ रहा है, तो एक्सटेंशन उनका होगा या नहीं होगा। नई गवर्नमेंट नया सेटअप है तो उसके लिए भी थोड़ा सा क्राइटेरिया टफ हुआ है, ठीक है। मतलब 50-50 चांस है कि जब आप अपने एक्सटेंशन के लिए जाते हैं तो वो आपसे ये पूछ सकते हैं सवाल कि भाई आप 1-2 साल से रह रहे हैं, 3 साल से रह रहे हैं, 4 साल से रह रहे हैं, आपकी सोर्स ऑफ इनकम क्या है, आपने वर्क परमिट निकाला है या नहीं निकाला, आप कोई जॉब कर रहे हैं या नहीं कर रहे, आप जो रोटी खा रहे हैं, आप जो मतलब मंथली आपका एक्सपेंस है वो कहाँ से आ रहा है, ठीक है। तो वो डेफिनेटली आपके पास उसका डॉक्यूमेंट होना चाहिए, आपके पास उसकी मनी ट्रेल होनी चाहिए। आपको वो पैसे वो पूछ सकते हैं, नहीं भी पूछते लेकिन पूछ भी सकते हैं। ये आपको लाजमी जहन में रखना है जो ऑलरेडी यहाँ पर रह रहे हैं और उनका एक्सटेंशन करीब आ रहा है। जो लोग नए आए हैं तो उनके लिए ये है कि मैं आपको एक बहुत कड़वी बात बताऊं कि भाई यहाँ नॉर्मली जो एजेंट माफिया है वो डायरेक्टली आपको ये कहते हैं कि जी आप प्रॉपर्टी ले लें, प्रॉपर्टी लेने के बाद आप उस प्रॉपर्टी के ब्याह पे जो लेस देन $75,000 की प्रॉपर्टी है उसके ऊपर आपका जो है TRC अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। 75,000 से कम वाली प्रॉपर्टी जो लोग ये समझते हैं कि 1 मिलियन या 1.5 मिलियन की कोई भी प्रॉपर्टी लेके हम उस पर TRC अप्लाई कर सकते हैं, वो TRC अप्लाई उस पर नहीं कर सकते। वो प्रॉपर्टी लेने के बाद भी वो TRC जो अप्लाई करेगा वो एज ए टूरिस्ट करेगा, बिल्कुल उस बंदे की तरह के जो यहाँ आके एक रेंटल अपना अपार्टमेंट लेता है और उसके ऊपर जो है वो TRC अप्लाई करता है एज ए टूरिस्ट। बिल्कुल उसी तरीके से उसका क्राइटेरिया होगा जो यहाँ पर लेस देन 75,000 की प्रॉपर्टी लेगा और अप्लाई करेगा, ठीक है ना। तो ये आप अपने जहन के अंदर क्लियर कर लें कि अगर आपने ऑन बिहाफ ऑफ प्रॉपर्टी अगर आपने TRC अप्लाई करना है तो वो आपकी मोर देन $75,000 की प्रॉपर्टी होनी चाहिए लाजमी, ठीक है। और उसके साथ भी ये होता है कि जो प्रॉपर्टी ले रहा है उसकी उस प्रॉपर्टी के बिहाफ पे और आपकी TRC जो है वो आपकी अप्लाई होगी। और जो आपके साथ फैमिलीज़ हैं उन जो फैमिली मेम्बर हैं, मिसाल के तौर पे आप 5 मेम्बर्स हैं, आपके जो है वो हस्बैंड के साथ वाइफ और उसके साथ जो है वो 3 बच्चे हैं, तो जो 3 बच्चे और वाइफ का है उनका TRC जो है वो प्रॉपर्टी पर फिर भी नहीं होगा, ठीक है। उनका TRC फिर भी टूरिस्ट बेस पर ही अप्लाई होगा, ठीक है। यानी कि अगर 75 की जो है वो हाँ सबकी अलग अलग प्रॉपर्टी है तो फिर उसका जो है वो ऑन बिहाफ ऑफ प्रॉपर्टी हो सकता है, ठीक है। लेकिन ये है कि नॉर्मली ये होता है कि अगर आप $75,000 की कोई प्रॉपर्टी ले लेते हैं तो वो मिसाल के तौर पे मैं मतलब सरबरा हूँ, स्पॉन्सर हूँ, तो मेरी फैमिली का जो है वो अगर वो टूरिस्ट बेस पे भी होता है तो वो मिल जाता है, ठीक है। उसके अंदर प्रॉब्लम नहीं होती और वो फिर जो है वो एक्सटेंशन में भी उसके अंदर जो है वो कोई प्रॉब्लम नहीं आती। तो ये तो TRC से रिलेटेड जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी जो बहुत शॉर्ट करके मैं आपको जो है वो बता रहा हूँ। वीडियो क्योंकि लंबी हो जाती है। इसके अलावा जो वर्क परमिट है, वर्क परमिट की लास्ट वीडियो के अंदर क्योंकि मैंने आपसे कमिटमेंट किया था कि यार नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको ज़रूर बताऊँगा, तो वर्क परमिट से रिलेटेड मैं आपको सबसे पहले तो ये बताऊँ कि भाई वर्क परमिट या तो आप पाकिस्तान से अप्लाई करें। आप देखिए वर्क परमिट ये ज़रूरी नहीं है कि जो यहाँ का एजेंट माफिया जो मगरमच्छ की तरह आपको जो है वो KFC का बर्गर समझ के जो है वो यहाँ आपको जो है वो एंटरटेन करते हैं और उसके बाद पैसे से खा के मैं तो बोलता ही नहीं हूँ कि भाई मेरे पास आएँ या मुझसे काम कराएं या मुझसे TRC अप्लाई करवाएं, ठीक है। क्योंकि मेरे पास तो टाइम ही नहीं होता भाई। मैं तो मेरी तो सिर्फ इन्फॉर्मेशन से जो मैं ट्रू इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा हूँ उससे आपका फ़ायदा हो जाए वही मेरे लिए बहुत है, ठीक है। तो वर्क परमिट का मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो लोग आपको ये कहते हैं कि यहाँ आएँ उसके बाद फिर आप जो है वो जॉब करें, फिर ये देखें वो भी एक तरीका है, लेकिन 2 उसके बेसिक रूल्स हैं। नंबर 1 ये है कि आप पाकिस्तान से बैठ कर वर्क परमिट लें और फिर उसके बाद यहाँ पर आएँ, ठीक है। आप ऑनलाइन अप्लाई करें जो आपका एक्सपीरियंसेस हैं उसके बिहाफ पे। नंबर 2 ये है कि यहाँ अगर आप आ चुके हैं और उसके बाद अगर आप बहुत मुश्किल होता है भाई वर्क परमिट, समझ लें कि मोर देन 90% वर्क परमिट नहीं देती गवर्नमेंट, नहीं देती। क्यों? उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। देखिए वर्क परमिट है 5 साल के अंदर सिटीजनशिप। अगर
मैं यहाँ पर हूँ और मैं यहाँ जॉब कर रहा हूँ और मेरे वर्क परमिट के बाद मैं गवर्नमेंट को टैक्स दे रहा हूँ, मेरा जो भी ऑनर है वो गवर्नमेंट को टैक्स दे रहा है एवरी मंथ। तो इसका मतलब ये है कि मैं 5 साल सिर्फ वो जॉब करूँ और उसके बाद मैं सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर लूँ। तो सिटीजनशिप भाई बिल्कुल जो है वो इतना आसान मामला नहीं है, इतनी चीपेस्ट कोई जो है वो प्रोडक्ट नहीं है कि ये जो है वो आपको बिल्कुल आसानी से जो है वो वर्क परमिट दे दें और उसके बाद बोलें कि 5 साल इस तरह तो लाइन लग जाएगी। बिल्कुल जो है वो हज़ारों लोग हैं जो यहाँ आ चुके हैं, जो यहाँ पर छोटे मोटे फ्लैट ले चुके हैं, जो यहाँ रह रहे हैं, 5-5 साल से रह रहे हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, वर्क परमिट का चांस बहुत कम है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं हो सकता है, लेकिन जो है वो बहुत कम मतलब मोर देन 5 to 8% या 10% जो है वो, अगर आप बहुत क्वालिफाइड हैं, अगर आपकी डिग्री अच्छी है या आपको जो है वो कोई हुनर आपके पास बहुत अच्छा है और वो आप उस कंपनी की नीड बन जाते हैं, तो फिर उस सूरत के अंदर, क्योंकि उसका प्रोसीजर बहुत ज़्यादा 3 मंथ 4 मंथ 5 मंथ लंबा उसका प्रोसीजर है, तो कोई भी ऑनर यहाँ पर उस फड्डे में पड़ता ही नहीं है। वो कहता है कि भाई मेरी जान छोड़ो, मैं दूसरा बंदा लूँगा जिसके अंदर जो है वो मुझे जो है वो 2 दिन के अंदर मुझे मेरा उसको सिक्योरता हो जाएगा, ना मुझे उसके वर्क परमिट की ज़रूरत है, ना किसी चीज़ की ज़रूरत है। तो ये एक सबसे बुनियादी चीज़ है जो कि यहाँ की जॉब के हवाले से आप लाजमी ज़हन के अंदर रखें और किसी को पैसे ना दें, ठीक है। इस जो लोग ये कह रहे हैं कि आप आ जाएँ यहाँ, हम आपका जो है वर्क परमिट निकाल देंगे, श्योरिटी से निकाल देंगे, इवन ये कि वो सबसे बड़ा दुनिया का झूठा है। अगर वो आपको टीआरसी का भी कहता है कि यहाँ आके मैं आपका टीआरसी निकाल दूंगा और 100% श्योरिटी देता है, तो वो भी आप समझ लें कि ये दुनिया का सबसे बड़ा झूठा है। क्यों? क्योंकि फाइनल अथॉरिटी होती है गवर्नमेंट की, गवर्नमेंट ऑफ टर्की की, ठीक है। आप यहाँ आएंगे, आपका स्टेटमेंट अच्छा होगा, आपकी जो है वो पैसा आपके पास होगा, जो जिस तरह नॉर्मली जो है वो बहुत सारे मेरे भाई मुझसे कहते हैं कि यार हम कोई 3 लाख की प्रॉपर्टी, कोई 4 लाख की प्रॉपर्टी रज़ा वही बता दें, उसके अंदर हमारा टीआरसी हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। भाई जो मैं बार बार उनको ये बात बताता हूँ कि लेकिन जो आपके पास कम पैसे हैं उस पैसे को खुदा के लिए आप ज़ाया नहीं करें, ठीक है। नहीं होगा, ठीक है। उन पैसे को भी ज़ाया करने से बेहतर है अगर आपके पास पैसे हैं, आप अफोर्ड कर सकते हैं। टर्की एक महंगी जगह है, माना कि यहाँ पर फैसिलिटीज़ हैं, सहूलतें हैं, खाना पीना अच्छा है, एनवायरनमेंट अच्छा है, मौसम अच्छा है, ऑर्गेनिक ग़िज़ाएँ, सब कुछ है, सब कुछ बहुत अच्छा है, लेकिन पैसे वालों के लिए है, गरीब आदमी के लिए नहीं है, ठीक है ना। तो ये बात भाई जहन में रखें। अगर आप सोचते हैं कि हम वहाँ जाके कोई मेहनत मजदूरी कर लेंगे, फैक्ट्री में काम कर लेंगे या ये कर लेंगे, कोई छोटा मोटा बिज़नेस, कोई ढाबा लगा लेंगे, कोई स्टॉल लगा लेंगे, तो ऐसा कोई यहाँ सीन नहीं है भाई। पूरा एक लीगल क्राइटेरिया है, उसके हिसाब से अगर आप बिज़नेस करेंगे तो आपको कंपनी लॉन्च करनी होती है, रजिस्टर करानी पड़ती है और उसके लिए जो है उसकी एक कॉस्ट है और एवरी मंथ फिर आपको उसका पे करना होता है, ठीक है। और अगर आप जॉब करेंगे तो जॉब भी ईजीली नहीं मिलती, मिल जाती है, लेकिन आपकी क्वालिफिकेशन के या फिर आपके एक्सपीरियंस के बिहाफ पे मिलती है, ठीक है। तो ये टीआरसी से रिलेटेड और वर्क परमिट से रिलेटेड जो मतलब आप लोग क्वेश्चन मुझसे करते हैं, तो उसके बारे में मैं टाइम टू टाइम आपको अपडेट करता रहता हूँ, ठीक है। बहुत अभी तेज़ी से जो है वो क्राइटेरिया, क्योंकि जो है वो हर महीने या 1.5 महीने के अंदर जो है क्राइटेरिया चेंज हो जाता है, नई नई चीज़ें जो है वो उसके अंदर आ जाती हैं, ठीक है। तो मतलब कहने का ये है कि अगर आपके पास एक अच्छी हैंडसम अमाउंट है तो इजीली आप आएँ। जिस तरह मैंने आपको बताया था कि पाकिस्तान से इजीली आप जो है वो अनातोलिया के ज़रिए जो है वो अनातोलिया के ज़रिए आप अप्लाई करें, उसके बाद आप यहाँ पर आएँ। उसके बाद अगर आप बिज़नेस करना चाहते हैं तो एक हैंडसम अमाउंट आपके पास होनी चाहिए, या फिर अच्छी क्वालिफिकेशन के साथ आप यहाँ जॉब भी कर सकते हैं या अपनी फैमिली के सेटलमेंट का सोच सकते हैं। इन सारी चीज़ों में से कोई भी एक चीज़ जो है वो अगर आपके पास मिसिंग है, नहीं है, तो फिर आप ना सोचें कि आप टर्की आ सकते हैं या फिर यहाँ आप सेटल हो सकते हैं, ठीक है। अपनी दुआओं में रज़ा भाई को याद रखिएगा, अपना और अपने इस चैनल का राष्ट्र इन्फो को बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। थैंक यू, जज़ाक अल्लाह।